जॉय बॉय जॉय बॉय जॉय बॉय, इस बंदे का नाम तुम कितनी बार सुन चुके हो। कभी जुनीशा नाम के इस बड़ी से हाथी से जिसके पैर इतने बड़े हैं बट स्टिल उससे बड़ी बड़ी हमारे पॉलिटिशियंस फेंकते हैं। बट जो भी है चैप्टर 11-19 के अंदर हमें जॉय बॉय के बारे में कुछ और पता चला है। उसका एक टीममेट रिवील हुआ है, साथ में हमने जॉय बॉय की बातें सुनी है कुछ। खैर चैप्टर 11-19 शुरू करते हैं और कवर में हमें यामाटो दिखता है जिसको कुछ बच्चे पत्थर मार रहे हैं। दे हेटेड काइडो, तो उनको लग रहा है यामाटो भी अपने बाप की तरह क्रूअल ही होगी, सो दैट्स व्हाई। अब चैप्टर शुरू होता है जब काकू स्ट्रेसी को जाने को बोलता है बिकॉज स्ट्रेसी बिट्रेड देम एंड काकू नोस। अगर यहाँ पे वन पीस का वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग कैरेक्टर बोले तो रॉब लुची आता है तो वो स्ट्रेसी को जरूर पेलेगा बिकॉज शी बिट्रेड देम। तो इससे पहले वो आए तू चली जा। और हाँ, रॉब लुची अनोइंग है, मारीन्स के अंदर बहुत अनोइंग कैरेक्टर है, स्मोकर बढ़िया है। अब एक जगह एक टीम टूट रही है बट दूसरी जगह दूसरी टीम बन रही है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था, लूफी को कंप्लीट निका की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देख के बोनी भी निका की ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली थी और इनको देख के सारे जायंट्स खुश हैं और मरीन शॉक्ड हैं। एंड या गोरो सेज डोंट गिव अ शिट, दे नो उसकी बोनी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्लीटली फेक है। बट तभी मार्च ये पंछी वाला गोरो से इन पे कुछ फ्लेम्स अटैक करता है और लूफी गियर ओबेसिटी में जाता है और सारा अटैक खुद पे ले लेता है। और फिर वन पीस वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता है जो रेयरेस्ट है बहुत। एज्यूम करो तुम या मैं एग्जाम्स के अंदर टॉप कर रहे हैं, कितना रेयर होगा वो चीज। बट यहाँ जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा रेयर है। यहाँ पे हमारा लूफी द ग्रेट एक प्लान बनाता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लूफी ऐसा बंदा है जो नामी या लॉ का प्लान सुनने के बाद उसको ऐसे इग्नोर करता है जैसे एजुकेशन मिनिस्टर इग्नोर कर रहे हैं एंटी की हरकतें को जो उन्होंने बच्चों के साथ करा है। खैर इनके साथ में स्टूडेंट्स वगैरह तो गधे हैं जो इतनी धूप में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब जैसे अलग पांडे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं वैसे लूफी अपने क्रू के लिए लड़ रहा है। बट वो डिसाइड करता है यहाँ लड़े कुछ होने नहीं वाला बिकॉज गोरो सेज को लूफी हमारे जायंट्स काफी बार अटैक कर चुका है बट उनपे कोई डैमेज ही नहीं होता। तभी लूफी ये प्लान बनाता है कि इन गोरो सेज को पेल नहीं सकते पर इनको यहाँ से हम दूर जरूर कर सकते हैं। लूफी मार्स को पकड़ लेता है, फिर वो सांजी, फ्रैंकी और बोनी को बोलता है कि तुम सब लोग मेरे पे अटैक करो और तुम्हारे अटैक का इंपैक्ट मैं मार्स पे डाल दूंगा ताकि मार्स को हम बाउंड्री के बाहर फेंक दें जैसे युवराज फेंकता है बॉल को। फिर सांजी, फ्रैंकी और बोनी तीनों कंबाइन अटैक करते हैं लूफी पे जैसा उसने बोला होता है और लूफी वही अटैक का इंपैक्ट मार्स पर डालता है और बाय बाय मार्स। ये बिल्कुल टीम रॉकेट की तरह उड़ गया, फिर से हार गई टीम रॉकेट। और सांजी फैंस खुश हो जाओ यार, तुम्हारे सांजी ने फाइनली कुछ कर दिया है घर के अंदर। और हाँ, लूफी के गियर 3 की तरह बोनी भी अपना एक हाथ को बड़ा करके ही मारती है और जैसा लूफी गियर 3 के बाद छोटा सा हो जाता है वैसी बोनी भी श्रिंक हो जाती है। अब देखो हमारे जायंट्स और लूफी वगैरह का ये प्लान है कि वो जायंट्स के शिप पे यहाँ से निकल जाएंगे बट उसोप और बाकी लोग अब तो यहाँ पे आए नहीं है। और एटलस यहाँ से जाती है उसोप वगैरह को चेक करने की वो कहाँ पे रह गए, अब तक आए नहीं, वो लेट हो चुके हैं। अब देखो हमारे द ग्रेट उसोप सारा कमबैक तो होगा बट अभी कमबैक करती है वेगापंक की स्पीच। जो अपना बड़ा सा रोबोट है उसे गोरोसे ने पेल के लास्ट चैप्टर में सुला दिया था तो वेगापंक की स्पीच भी रुक गई थी बट नाउ ही इज बैक एंड सो डज वेगापंक स्पीच। और दो चैप्टर के अंदर वेगापंक की स्पीच पे इतना फोकस नहीं करा गया, वो बस कुछ विल ऑफ डी के बारे में बोल रहा है बट हाँ वर्ल्ड से हम काफी डिफरेंट लोगों के रिएक्शंस देख रहे हैं उसकी स्पीच पे। पर तभी लूफी नोटिस करता है कि बारिश हो रही है, पानी की नहीं लोगों की। एक्चुअली में जो पीटर है वो वाला गोरो से उसने पहले कुछ लोगों को शक कर लिया था बट अब वो उनको निकाल रहा है बिकॉज अब उसका प्लान है वो जायंट्स का जो शिप है उसको ही शक करने वाला है। सो इस चीज को देखकर हम एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी जो पेट की स्टोरेज है वो लिमिटेड है, इसके पावर की तरह ब्रोकन नहीं है कि अनलिमिटेड स्टोरेज उसके पेट के अंदर। बट अब लूफी का चलता है कर थोड़ी पाएगा, लूफी से मुक्का मारता है बट तभी वारकुरी शिप पे अटैक करता है जिसको लूफी भी रोक नहीं पाता। वो खुद बोलता है कि कुछ ज्यादा टफ है बट तभी एंट्री होती है एमिथ की जो एक पंच के अंदर वारकुरी का सिंग तोड़ देता है। लूफी या हमारे जायंट जॉब तक नहीं कर पाए वो आते ही एमिथ ने कर दिया। He finally managed to damage गोरो से। एंड ऑल्सो ये करते हुए एमिथ को जॉबो की बात याद आ रही होती है जहाँ जॉबो बोल रहा होता है एमिथ जब टाइम आएगा, पता नहीं आगे इतना ही बोला जॉय बॉय ने बस। ये चीज मेरे को वीक नहीं मांगा, मैं नहीं पसंद है बस एक दो शब्द और बोलता जॉय बॉय यार मजा आता सुन के हमें। बट हाँ लास्ट पैनल के अंदर हम कुछ चीजें समझे बताता हूँ। नंबर फर्स्ट, वारकुरी इज नॉट अफ्रेड ऑफ वाटर। वो शिप पे अटैक करने सीधा पानी में कूद गया। वी नो कि डेविल फ्रूट यूजर की वीकनेस है वाटर, कुछ तो सर्वाइव भी नहीं कर पाते अगर वो डूब जाए तो। बट वी हैव फ्यू कैरेक्टर्स लाइक जैक जो पानी में डूब के भी सर्वाइव कर गया था काफी दिनों तक। और जहाँ पे हम गोरो से इसकी बात कर रहे हैं जिनको देख के मुझे लगता भी नहीं कि डेविल फ्रूट है बट स्टिल अगर डेविल फ्रूट ही है तब भी दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ वाटर। अब इनका क्या राज है वो तो हमें ऑर्डर से रिवील कर देंगे अगर वो चाहेंगे तो, वरना बनाते रहो थ्योरी जो कभी सही नहीं होने वाली। और अपना जो रोबोट एमिथ है वो 800-900 साल पुराना है बट उसको अब भी जॉय बॉय की बातें याद है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जॉय बॉय का टीममेट होगा बट 800-900 साल से अब भी जिंदा है ये और इसको जॉय बॉय की बातें भी याद है अब तक। मैंने कुछ स्टोरीज पढ़ी है एंड दे वर लाइक कि एशियन किंगडम के अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो उसके रहते में भी जॉय बॉय का कोई टीममेट होगा जिसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा और उसका आइदर ब्रेन या उसकी कॉन्शियसनेस
किसी रोबोट में डाल दोगे जो अब हमारे सामने है। सो दैट्स हाउ वो 800-900 साल से अब भी जिंदा है ना। ये बस थ्योरीज है, तो उनको एंजॉय करो, सीरियस मत लो। रिवील करने का काम ओडा सेंसे पे छोड़ दो। बना उमेश वन पीस चैप्टर 11-19 इतना ही था। एंड सबने मेरे चैनल पे 500 के होने वाले हैं, इधर हो चुके होंगे। मैंने लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर दी, राइट हियर जाके जरूर देखना। मैं तुमसे वही मिलता हूँ, सायोनारा। मैं बस इसे ही घूरता रहता हूँ। दिस लुक्स प्रिटी जस्ट लाइक माय नामी। हाँ तू भी।